हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग क्लास 10th के वीडियो में आज नेक्स्ट वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हमने आपको पिछले वीडियो में लवण के बारे में बताया था। लवण से रिलेटेड कुछ बात था, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण। जैसे एग्जामिनेशन में वह क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन एक ऐसे ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बताया था कि सामान्य लवण मतलब कि न एच होगा न ओ एच होगा, तो उसको आप सामान्य लवण कह सकते हैं। अम्लीय लवण जिसमें कुछ एच की मात्राएँ होती है उसे हम लोग अम्लीय लवण भी कहते हैं, और भास्मिक लवण जिसमें ओ एच की कुछ मात्राएँ मिल जाती है उसे हम भास्मिक लवण कहते हैं। ठीक है, आगे की पढ़ाई जो हमारी होती है, जैसे एक क्वेश्चन आता है जो आप ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में जान जाए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, जो नमक से रिलेटेड बात होता है। तो जो आप आयोडीन युक्त नमक NaCl प्लस KiO3 होता है, तो आयोडीन जब हमारे शरीर में कम हो जाता है तो हमें घेघा रोग उत्पन्न हो जाता है। ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, पीएच स्केल का मतलब जरा समझ लीजिएगा कि पीएच का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पीएच का मतलब होता है, जैसे आप पी और एच को देख रहे हैं, तो पी का मतलब होता है परसेंट, जैसे POTENZ, या हम इसको जैसे आप मान लेते हैं कि पीएच, एच मतलब होता है आपका हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पीएच स्केल मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन में कितना शक्ति है या कम शक्ति है, यदि हम उसका अध्ययन कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? पीएच स्केल कहेंगे। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन के क्या, हाइड्रोजन के जो उसमें पावर है, जो शक्ति है, उसी को क्या करता है? इंडिकेट करता है। कौन? पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या था? पीएच स्केल का खोज एक वैज्ञानिक ने किया था जिनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन ने 1909 ईस्वी 1909 ईस्वी में इन्होंने पीएच स्केल का खोज किया। इन्होंने बताया कि पीएच स्केल में इन्होंने बताया कि एक स्केल है, मान लीजिए सपोज करिए कि यह हमारा स्केल है, और इस स्केल में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बीच में, वह क्या है? 7 है। क्या है? 7 है। और यहाँ से जब इधर से लेफ्ट से आप घूमते हैं तो यहाँ से 0 आता है, 1 आता है, 2 3 4, मतलब जो भी कुछ है आप इसमें देख सकते हैं। फिर आगे जब हम बढ़ जाते हैं तो 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, डॉट डॉट डॉट, और आप चले जाते हैं 14 पे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ये जो पीएच स्केल है ना, ये पीएच स्केल में कहाँ से कहाँ, मतलब पीएच स्केल का परास क्या है, मतलब कि यह कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो मतलब याद रखिएगा, ये जो पीएच स्केल है कहाँ है? 0 पे है, और ये कहाँ तक गया? तो 14 पे गया। तो पीएच स्केल का परास क्या हो गया? 0 से लेके 14 तक। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा पीएच स्केल का खोज किसने किया? सोरेनसन। पीएच का अर्थ क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। इनका जो सोरेनसन साहब थे, उन्होंने पीएच स्केल का खोज कब किया? 1909 ईस्वी में किया। ठीक है, पीएच स्केल जो था, इन्होंने जो पीएच स्केल दिया, इन्होंने 0 से लेके 14 तक दिया। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 14 तक। ऑप्शन में 1 से 14 भी होता है, लेकिन याद रखिएगा कहाँ से कहाँ होता है? 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, अब इसमें एक और टर्म आता है जो आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। जैसे इसमें आपको हमने पिछले भी वीडियो में बताया था, अम्ल के बारे में भी बताए हुए हैं, आपको भस्म के बारे में भी बताए हुए हैं, और आपको किसके बारे में? लवण के बारे में भी बताएं। तो देखिए, अब आपको जानना है कैसे, जरा समझिएगा। मान लेते हैं कि आपको अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ये जो अम्ल आप देख रहे हैं, ये अम्ल का पीएच मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अम्ल का पीएच मान आप मान लीजिए कि ये सब 7 है ना, ये 7 को मान लीजिए कि यहाँ पे स्टॉप है। 7 को क्या मान लीजिए? स्टॉप है। तो यहाँ पे 7 से पीछे, 7 से पीछे, तो 7 से पीछे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 एंड 1 एंड लास्ट 0। ठीक है, तो इतना 7 से जो जो पीछे होगा ना, उसको आप क्या कह दीजिएगा? एसिडिटी, मतलब कि अम्लीयता। उसमें कैसी गुण रहेगी? अम्लीयता, मतलब कि ये अम्ल को इंडिकेट करेगा। कौन? 7 के पीछे। अब बताइएगा, 7 से जो आगे होगा, 7 से जो आगे होगा वह बेस को क्या करेगा? बेस को इंडिकेट करेगा। मतलब क्या है कि सर 7 से कम है तो वह अम्ल को दर्शाएगा, 7 से अधिक है तो वह किसको दर्शाएगा? भस्म को
दर्शाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अम्ल को भी जान गए, भस्म को भी। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम, अम्ल का पीएच मान 7 से कम हो जाता है, और भस्म का पीएच मान देखिए 7 से इधर है तो क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा लवण जो होता है, मान लीजिए कि जैसे जल, तो जल क्या होता है, उदासीन होता है, तो इसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। तो अगर मान लीजिए कि अम्ल है भस्म है, तो दोनों हमसे पूछेगा तो एकदम दिमाग में बैठा हुआ है कि अम्ल होगा तो 7 से कम होगा, भस्म होगा तो 7 से अधिक होगा। लेकिन जो आप देख रहे हैं बीच में अगर कोई भी पदार्थ दे देता है तो हम उसको क्या मानते हैं, उदासीन मानते हैं, और उदासीन मानेंगे तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि पीएच स्केल मान लीजिए कि दे देगा निम्न में कौन सबसे ज़्यादा अम्लीय है, निम्न में कौन सबसे ज़्यादा क्षारीय है। तो देखिए अगर ऑप्शन में आता है कि बताइए निम्न में सबसे अधिक अम्लीय कौन है, सबसे अधिक, तो ऑप्शन देखिएगा जैसे 1 है, 2 है और 3 है और क्या है, 4 है। तो हम पूछ दिए आपसे कि सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो हमारे मन में कोई भी बच्चा नहीं पढ़ा होगा तो वह क्या टिक कर देगा, 4 को टिक कर देगा। लेकिन 4 को टिक नहीं करना है। 4 को क्यों नहीं टिक करना है कि जब हम पीएच स्केल में 7 के पीछे जाते हैं, 7 के पीछे जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है। क्या होती है, अम्लीयता बढ़ती है। मतलब क्या है कि जब 6 वाला के पास जितना अम्ल का पावर होगा वह 6 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, 5 वाले को 4 से ज़्यादा होगा। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे वैसे वैसे अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अम्लीयता बढ़ेगी। तो हमको एक ट्रिक ये दिमाग में आया कि सर यदि निम्न में सबसे ज़्यादा अम्लीय पूछेगा तो हम उल्टा दिमाग लगाएंगे। क्या लिखेंगे, उल्टा। मतलब क्या है कि हम, मेरा माइंड क्या कहता है, 4, मेरा माइंड क्या कहता है 4, लेकिन उल्टा सोचेंगे तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि जब हम अम्ल वाले में पीछे आते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है। अब भस्म वाले में देख लीजिएगा, जैसे आपको 8 है, 9 है, 10 है या आपका 14 दे देगा, पूछेगा कि सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है, तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है, 14 है। इसमें आपको उल्टा नहीं सोचना है, क्योंकि जब हम ऐसे ऐसे जाते हैं, मतलब आप स्केल में ही देखिएगा, स्केल में जाते तो इस साइड क्या होता है, राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में नेगेटिव होता है। तो देखिए इधर जब पॉजिटिव है तो 14 क्या हो जाएगा, बड़ा, और इधर देखिए ये मानिए ये माइनस में नहीं था, पीएच स्केल माइनस में नहीं था, लेकिन हम सोच सकते थे ये -1 -0 ये सब क्या होता है, छोटा होते चला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर हमसे अम्ल ज़्यादा प्रबल पूछे तो उल्टा दिमाग लगाएंगे, और यदि भस्म वाला पूछे तो हम जो सोचते हैं वही नॉर्मल सोचेंगे। ठीक है, अब देखिएगा पीएच स्केल से अब एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटेगा नहीं, गारंटी है, इससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने नहीं जा रहा है। आपको बताया जाता है कि आपका जो हमारा जो पेट होता है, जब हम खाते हैं तो हमारा खाना क्या होता है, पचता है ना, खाना क्या होता है, पचता है। तो जैसे हम अपने खाना जब हम खाते हैं तो हमारे मुंह में जो दांत होता है उस पर कीटाणु चले आते हैं, उस पर क्या आते हैं, कीटाणु। तो उस कीटाणु को हम मारने के लिए हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं। और वह टूथपेस्ट कैसा होता है, भास्मिक होता है। तो जो हमारा अम्ल, जैसे मान लिए कि हम खाएं तो हमारे जब खाने के दौरान हमारा जो खाना पचता है उसमें एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो आपके खाना को पचाने में काम करता है। तो मान लीजिए सपोज करिए कि हमारा खाना तो पच गया, तो खाना पचा तो हमारे शरीर में तो अम्ल है ना, तो वह अम्ल क्या करता है कि हमारे शरीर को क्या कर देता है, मान लेते हैं कि जब हमारे शरीर में ज़्यादा अम्ल हो जाएगा तो हमें क्या होता है, गैस बनने लगता है, हमें उल्टी होने लगती है। तो उसको रोकने के लिए एक दवा का हम नाम बताएंगे आपको, जिस दवा का नाम है एंटासिड। क्या नाम है दवा का, एंटासिड नाम है। और एंटासिड का दवा का सेवन करने से हमारे पेट की अम्लीयता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन कर सकता है कि टूथपेस्ट कैसा होता है, तो क्षारीय भास्मिक होता है। और हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, तो सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, HCl बनता है। यदि आपके शरीर में HCl जो मात्रा है उस मात्रा से यदि ज़्यादा हो जाता है तो आपको क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा, अपच हो जाएगा, जलन हो जाएगा, जिससे आपकी तबीयत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। खराब होने के बाद हम उस दवा का उपयोग करेंगे जिस दवा का नाम है एंटासिड। एंटासिड दवा के बाद आप क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप नोट करेंगे, आप हमको कमेंट में बताइएगा कि जब एक क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि हमारे अमाशय में या हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है, या हमसे पूछ सकता है कि हमारे
हमारे भोजन के पाचन में पीएच का क्या महत्व है। तो जितना हमने बोला है उससे आप रिलेटेड बात लिख दीजिएगा, वह आपको 100% सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आता है आपके पीएच स्केल से कि जब हम दौड़ते हैं, जब हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तो दौड़ेंगे तो बताइएगा, दौड़ेंगे तो हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होगी या अधिक होगी। तो हमारे जब हम दौड़ेंगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम हमारे शरीर से हांफने लगते हैं ना, हम जो कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है या हम क्रिकेट खेल रहे हैं या हम अपने ही घर में कुछ खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये जब खेलते हैं तो हम हांफने लगते हैं। क्यों हांफते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, हमें शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो जब दौड़ते हैं आप, तो दौड़ने के समय याद रखिएगा कि हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है सर? लैक्टिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल? बोलिएगा, लैक्टिक अम्ल बनता है। ये लैक्टिक अम्ल क्या करता है बताइएगा? ये लैक्टिक अम्ल आपके शरीर में दर्द ला देता है, ला देता है, जिससे आपके शरीर में क्या हो जाता है? दर्द हो जाता है। तो दर्द हो, अब बताइए दर्द का कारण कौन है? दर्द का कारण यही लैक्टिक अम्ल है। दर्द का कारण यही लैक्टिक अम्ल। जैसे आप दही में जानते हैं लैक्टिक अम्ल होता है, तो हम लोग दही 2 दिन 3 दिन का अगर दही खाते हैं तो शरीर में क्या आ जाता है? दर्द आ जाता है। तो यही कारण है कि दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है। तो अगर मान लिया कि पीएच स्केल से अब क्वेश्चन एग्जाम में करना होगा, तो आप पीएच स्केल से हर ऑब्जेक्टिव और हर सब्जेक्टिव को आप क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, उनको भी बताइएगा कि एमपीएस मोटिवेटर चैनल पे पीएच स्केल का ऐसा वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए क्या हो गया है? काफ़ी कारगर सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जैसे कुछ अम्ल से रिलेटेड कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको जरूर देंगे। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए धन्यवाद।